है बल्कि गुंडा गर्दी का तरीका है। जब कोई गुंडा किसी के सामने जाता है तो ऐसे कर लेता है, बोलो करता है कि नहीं? तो आस्तीन चढ़ाना ये गुंडा का तरीका है, और सीने का बटन खोलना ये भी, बोलो सीना दिखाना, ये भी गुंडा का तरीका। और किसी के सामने पांव फैलाकर ऐसे खड़ा हो जाना, बोलो ये भी गुंडा का तरीका है। ये नमाज का तरीका नहीं। जो बेईमान लोग इस तरह से नमाज पढ़ रहे हैं या लोगों को पढ़वा रहे हैं, वो नमाज की बेअदबी कर रहे हैं। नमाज में आस्तीन चढ़ाना मकरूहे तहरीमी है, नमाज नहीं होगी। इधर देखिए, सीने का बटन खोल कर रखना नमाज नहीं होगी। पाजामा नीचे से लपेट कर पहनना कि चौथाई हिस्सा लपेट जाए, बोलो तो नमाज नहीं होगी। नमाज वाजिबुल इयादा है, दोहराना जरूरी है। नमाज पढ़िए तो सीने का बटन लगा लीजिए, चूंकि अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। और बोलो किसकी बारगाह में जा रहे हैं? अल्लाह की बारगाह में। आस्तीन चढ़ी हो तो फौरन गिरा लीजिए, पाजामा लपेटा हो तो सही कर लीजिए, और पांव फैलाइए तो सिर्फ इधर देखिए, दोनों पांव के दरमियान 4 इंच का फर्क होना चाहिए। कितना फर्क होना चाहिए जल्दी बोलो? दोनों पांव के दरमियान 4 इंच का फर्क होना चाहिए। लेकिन ये लोग 4 इंच नहीं, 1 फीट से भी ज्यादा। गलत नहीं बोल रहा, बोलो गलत बोल रहा। बाज लोग इतना फैलाता है, ये देखिए इतना फैलाता है, ये सब बेअदबी है। सुन्नत तरीका ये है, दोनों पांव के दरमियान कितना फैलाना होना चाहिए? 4 इंच। बोलो कितना? 4 इंच का फर्क होना चाहिए। ये सहाबा की नमाज और यही नबी की नमाज, यही अहले सुन्नत की नमाज। लेकिन जो लोग इतना पांव फैलाते हैं, बिना टोपी के नमाज पढ़ते हैं, जुल्फे लहरा के पढ़ते हैं, इधर देखिए, और पाजामा लपेट कर जैसे लगता है कोई गुंडा खड़ा है, तो ये सब नमाज नहीं है। नमाज की बोलो तौहीन है, नमाज की बेअदबी है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने मजहब को बदनाम मत कीजिए, शरीयत को बदनाम मत कीजिए, और उलझिए नहीं छोटी छोटी बातों में। सुन्नी बनकर रहिए। हम लोग कल भी हक पर थे, आज भी हक पर हैं, और मरते दम तक हक पर रहेंगे। बोलिए हम लोगों में कमी जो है, वो कमी ये है कि नमाज की कमी है, उसको दूर कीजिए। नमाज पढ़िए, मस्जिद को आबाद रखिए, और रोजी कमाइए, नमक रोटी खाइए। इधर देखिए, नमक रोटी खाइए। लेकिन अगर कोई झोले में पैसा लाए तो आप कहिए तुम्हारा पैसा तुमको मुबारक हो, झोला मुबारक हो, हम नमक रोटी खाएंगे, लेकिन सुन्नी मुसलमान बनकर रहेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। अगर कोई चीज रह गई हो तो बोल दो, कोई चीज रह तो नहीं गई, और बोलो कोई चीज रही तो नहीं। जो चीज अगर बच गई है, छूट गई है, आप लोग बाद में भी पूछेंगे तो इंशाअल्लाह बताया जाएगा। हाँ, इधर देखिए, ये मुसलमानों के, देखिए दुनिया का दस्तूर है। इधर देखिए, दुनिया का दस्तूर है, कोई छोटा होता है, कोई, अरे बोलो कोई, जोर से बोलो, कोई छोटा होता है, कोई। अच्छा ये बताइए, मस्जिद के इमाम एक होता है मोहल्ले का इमाम, और एक होता है जामे मस्जिद का इमाम। अरे बोलो होता है कि नहीं? मोहल्ले का इमाम हुआ छोटी मस्जिद का, और जामे मस्जिद का इमाम हुआ जल्दी बोलो बड़ी मस्जिद का। इधर देखिए, तो दुनिया में छोटे छोटे इमाम तो बहुत हैं। मुसलमानों के इमाम गली गली में है, बोलो गली में है कि नहीं? लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े इमाम, जिनको मुसलमान सबसे बड़ा गुरु मानता है, क्या मानता है? मुसलमान अपना सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा पेशवा अगर मानता है तो वो है 4, जिनके तरीके पर पूरी दुनिया के मुसलमान चल रहे हैं। इधर देखिए, और गुरु, इधर देखिए, गुरु वही मानता है, उस्ताज वही मानता है, इमाम वही मानता है कि अगर उस्ताज कहे ओ तो आप भी कहें ओ, लेकिन उस्ताज ने कहा ओ और आपने कहा बो।
तो ये गुरु मानना नहीं हुआ, ये बदतमीजी हुई। क्या हुई जल्दी बोलो। आपका टीचर आपको कहे ए, अरे बोलो क्या कहे, पढ़ो ए। आपका टीचर आपसे क्या कहे, पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ाए ए और आप कहे बी, तो क्या कहेगा उस्ताद? अरे बोलो उस्ताद क्या समझेगा? लगता है ये लड़का बेअदब है। मैं पढ़ा रहा हूँ ए और ये पढ़ रहा है बी, मैं पढ़ा रहा हूँ बी, ये पढ़ रहा है सी। ये गोया ये मुझको अपना उस्ताद नहीं मानना, ये अपना टीचर नहीं मानना है। हजरात, दुनिया में हर आदमी का कोई ना कोई उस्ताद है। और बोलो उस्ताद है कि नहीं? टीचर है, गुरु है, चाहे जिस लाइन में चले जाइए, सबका कोई ना कोई गुरु है। हमारे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, आपके भी उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, आपके भी टीचर हैं, हमारे भी टीचर हैं। लेकिन कुछ छोटे टीचर हैं, कुछ छोटे गुरु हैं, लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े गुरु चार हैं। और बोलो क्या है? चार। एक गुरु का नाम इमाम, बोलो इमाम आजम। दूसरे गुरु का नाम इमाम मालिक, तीसरे का नाम इमाम शाफई, चौथे का नाम इमाम हम्बल। इन चारों ने कहा है कि कहो अ, तो हम लोग भी अ कह रहे हैं। उन्होंने कहा ब, तो हम लोग भी ब कह रहे हैं। इसी का नाम तकलीद है, इसी को बोलो उनकी इमामत कहते हैं, इसी को बोलो उस्ताजी कहते हैं। वो मेरे उस्ताज हैं, वो मेरे पेशवा हैं, वो मेरे रहबर हैं, वो मुसलमानों के सबसे बड़े इमाम हैं। हमको जैसा कहा वैसा ही कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, तो बोलो पढ़े कहाँ? मस्जिद में। इमाम जाए रुकू में और आप चले जाइए सजदे में, तो नमाज होगी? अरे बोलो नहीं होगी। क्यों? इमाम मानने का मतलब ये है, जल्दी बोलो, जिसको आपने इमाम माना है, इमाम मानने का मतलब ये है कि अगर वो रुकू करे तो तुमको रुकू करना पड़ेगा, वो सजदा करे तो तुमको सजदा करना पड़ेगा, अगर वो खड़ा है तो तुमको खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो खड़ा है तुम चले गए सजदे में, वो कर रहा है रुकू तुम उठ गए, तो गोया तुमने इमाम नहीं माना, नमाज नहीं होगी। तो जैसे मुसलमान नमाज में इमाम की इक्तिदा कर रहा है, इमाम रुकू करे तो हम रुकू करें, इमाम सजदा करे तो हम सजदा करें, ऐसे ही उसूल में, जल्दी बोलिए, मसाइल में अपने इमाम की तकलीद करते हैं। जल्दी बोलिए, अपने इमाम की तकलीद। इमाम ने कहा सर पे मसा करना है तो करना है। कितना करना है? चौथाई करना है कि पूरा करना है कि चंद बालों का करना है। जैसा कहा वैसा हम लोग करते हैं, क्योंकि उनको इमाम मानते हैं, उस्ताद मानते हैं, गुरु मानते हैं। लेकिन वो बेईमान तो बिना उस्ताद के पैदा हुए हैं। अरे बोलो, उनका तो कोई उस्तादे नहीं है, तो वो जो चाहे करे, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मुसलमान बन के रहिए, धोखा मत खाइए, सुन्नी बनकर रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। हाँ, देखो शरीफ पर शीरनी ले जाना या शीरनी डालना, तबर्रुक डालना, बोलो ये जायज है। अरे बोलो, ये तबर्रुक डालना जायज है, ये कोई शिर्क और हराम नहीं है। अरे बोलो, वहां बरकत के लिए ले जाते हैं। किसके लिए? चूंकि अल्लाह वालों के मजार से बरकत हासिल करने के लिए शीरनी ले जाते हैं, शीरनी का सवाब उनको पहुंचा देते हैं। अरे बोलो, जैसे आप कपड़ा अगर गरीब को दे दे तो गरीब को बोलो आपको सवाब पहुंचेगा कि नहीं? अरे बोलिए, कोई गरीब आपके दरवाजे पर आया, इधर देखिए, कोई गरीब आपके दरवाजे पर आया और कहा कि मैं गरीब हूं, मुझे कपड़ा दे दो, मेरे बच्चे के पास कपड़ा नहीं है। आपने अपने बेटे का कपड़ा उधार कर दे दिया, अपना बोलो एक कुर्ता दे दिया, तो बोलो आपको सवाब पहुंचेगा कि नहीं? और बोलो सवाब पहुंचेगा ना? और बोलो पहुंचेगा ना? कोई गरीब आया आपके दरवाजे पे, कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ, तो आपने खाना खिला दिया, आपको सवाब पहुंचेगा कि नहीं? तो जैसे जिंदों को सवाब पहुंचता है कपड़ा देने से, खाना खिलाने से,
फातिया करने से, नियाज देने से जैसे जिंदों को सवाब पहुंचता है, ऐसे ही मरने वाले को भी सवाब पहुंचता है। जल्दी बोलिए, मरने वाले को सवाब पहुंचता है। अगर मरने वाले को सवाब ना पहुंचे तो नमाज में दुआए मगफिरली क्यों पढ़ते हैं? अरे बोलो, नमाज में दुआए मगफिरली पढ़ते हैं कि नहीं? क्या पढ़ते हैं? पढ़िए, अल्लाहुम्मा मगफिरली वले वालिदैया वले मन तवालिदा वले जमील मोमिनीन वल मोमिनात। ई अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा, मेरे दादा दादी को बख्श दे और जितने मुसलमान हैं उनको बख्श दे। अगर सवाब नहीं पहुंचता तो ये दुआ क्यों मांगी जा रही है? इसका मतलब है जिंदों को भी सवाब पहुंचता है और मरने के बाद मय्यत को भी सवाब पहुंचता है। खाना दो तो खाना का सवाब, पानी दो तो पानी का सवाब, मिठाई पेश करो तो मिठाई का सवाब। बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जब हम मिठाई ले जाते हैं या कोई भी सामान ले जाते हैं तो हम इधर देखिए बाहर रख करके फातिहा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ करके उनको सवाब पहुंचाते हैं। कहते ए अल्लाह, यहाँ पर जो मिठाई हाजिर है इसका भी सवाब इनको पहुंचे और जो मैंने कुरान पढ़ा है इसका भी सवाब इनको पहुंचे। सवाब पहुंचाने के बाद उसको तबर्रुक समझ करके हम लोग बांट लेते हैं, क्योंकि ये अल्लाह वालों के बारगाह की मिठाई है। अब इसकी निस्बत बदल गई। अब इसका ये मतलब नहीं कि शिर्क हो गया। वो बेईमान लोग कहता है कि शिर्क हो गया। अगर ऐसा ही करने से शिर्क हो जाए तब तो कोई चीज नहीं बचेगी। कोई चीज बचेगी? तो बोलो, कोई चीज बचेगी? नहीं बचेगी। मुसलमान तब तो गुमराह हो जाएगा। उन कुत्तों से कहो कि तुम लोग जमजम का पानी लाते हो, वो लोग गंगा का पानी लाते हैं। अरे बोलो, तुम लोग अरे बोलो हज करने के लिए जाते हो तो बोलो हम लोग हज के लिए जाते हैं तो सफेद कपड़ा पहनते हैं, एहराम पहनते कि नहीं? अरे बोलो, बनते कि नहीं? वो लोग भी पीला कपड़ा पहनता तो क्या बराबरी हो गई? हजरात, ये सब गलत सी बात है। उनका मजहब और है, उनका धर्म और है, हमारा धर्म और है, हमारा मजहब और है। वो पानी किसी और नीयत से लाते हैं, हम पानी किसी और नीयत से लाते हैं। दोनों का तरीका अलग है, दोनों की नीयत अलग है। इबादत वो भी करते हैं, इबादत हम भी करते हैं, लेकिन हमारी इबादत में उनकी इबादत में फर्क है। इधर देखिए, फर्क है कि नहीं? तो शिर्क नहीं होगा, हराम नहीं होगा, नाजायज नहीं होगा। शिर्क उस वक्त तो होता, इधर देखिए, जो वो करते हैं, जिस नीयत से वो करते हैं उसी नीयत से हम भी करें। और इधर देखिए, जैसा वो करे हू बहू, कोई डिफरेंस ना हो, वैसा ही हम भी करें, तब जाकर के शिर्क होगा। लेकिन मुसलमान में और उनके तरीके में आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए किसी के बहकावे में बताइए, चक्कर में मत पड़िए। आप मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। आइए सलातु सलाम पढ़िए।